आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय चिंतन, मनन, निध्यासन। ये त्रिवेणी है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीन देवियों का संगम है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो जोड़ा होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो लोग शिव भक्त होते हैं वो भी अपने ललाट के ऊपर तीन रेखाएं खींचते हैं। इन तीन का बहुत बड़ा जो है हमारा आपस में संस्कृति में योगदान है। वात पित्त कफ भी तीन होते हैं और सत्व रजस तमस गुण भी तीन होते हैं और हमारे चेतना के स्तर भी तीन होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और उसके बाद में व्यक्ति भी तीन तरह के होते हैं, तीव्र बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि। तो तीन, और जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो भी 3 बार टेस्ट करके कंफर्मेशन करके हैंस प्रूव्ड बोलते हैं। तो 3 से हम जजमेंट कर सकते हैं कि वास्तव में क्या सच्चाई है। हमारे ट्रिपल ज्वेल्स, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तो 3 का बहुत बड़ा महत्व, इसकी पूरी श्रृंखला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चिंतन, मनन और निध्यासन, कोई भी काम करो, चाहे लौकिक कार्य करो चाहे पारलौकिक कार्य करो, कार्य हमेशा 2 तरह के होते हैं। कभी भी जीवन के अंदर आप ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि मैं अकेला लौकिक जीवन के अंदर प्रयास करता करता, जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हो, मैं पुरुषार्थ करता करता महान बन जाऊंगा और सब कुछ प्राप्त कर लूँगा जीवन में जो प्राप्त करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, किसी एक जो है विद्यार्थी को पूछा गया कि तुम्हारा क्या करते हो तुम, कि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट करूँगा, उसके बाद नौकरी लगूँगा, उसके बाद धन कमाऊँगा, उसके बाद शादी करूँगा, उसके बाद बाल बच्चे होंगे, फिर बाल बच्चों को पैरों पे खड़ा करूँगा, उसके बाद क्या मैं चला जाऊँगा। ये अधूरा दृष्टिकोण है। हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि जो बाह्य जगत और भीतरी जगत, व्यवहार जगत और निश्चय जगत, जब तक आप इन दोनों का संतुलन नहीं करोगे, जब तक इनको दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, दोनों के बीच में सामंजस्य, ब्लेंडिंग नहीं बिठाओगे, तब तक आपका वर्क कभी भी होलिस्टिक नहीं हो सकता है। ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन सत्य क्या कहता है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि मतलब आपने जितनी कॉजल बॉडी को क्रिएट किया उसको साफ कर दो, आपका निश्चय शुद्धि यानी मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो हम चिंतन, मनन, निध्यासन को दोनों तरफ लागू करते हैं। पहले हम बाहरी जगत जिसमें हम जी रहे हैं, बाहरी जगत का मतलब 5 इंद्रियों का जगत, खुली आँख का जगत,
भीतरी जगत मतलब बंद आँख का जगत। जो गांव के लोग हैं, बेचारे आदिवासी है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए सनातन सत्य ये है कि खुली आँख का जगत, बाह्य जगत, व्यवहार का जगत, बंद आँख का जगत, भीतरी जगत, निश्चय जगत। तो देखिए व्यवहार के जगत के अंदर चिंतन मनन निध्यासन कैसे लागू होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए जब तक हम उदाहरण, मुहावरे, इडियोमेटिक्स, कहानी, घटनाएं नहीं बताते हैं तब तक हमारा ये प्रवचन है वह रोचक नहीं होता है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा उदाहरण में विश्वास करता हूँ, दोहे में विश्वास करता हूँ, कहानी में विश्वास करता हूँ। उदाहरण देखिए आप कि हमने एक विषय बनाया बाहरी जगत का कि मुझे करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनने के लिए, जल्दी करोड़पति बनना है, उसके लिए मुझे एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है। तो बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए जो है फिर वही फॉर्मूला चिंतन मनन और निध्यासन का। तो हमने चिंतन चालू किया, या मैंने चालू किया, या जिस किसी व्यक्ति ने चालू किया जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो करोड़पति बनना चाहता है, तो वो चिंतन करेगा कि मुझे फैक्ट्री किस चीज़ की लगानी चाहिए। क्योंकि स्वयं के अनुभव के बिना फैक्ट्री लगाना, स्वयं के अनुभव के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना खतरे से खाली नहीं है। दूसरों के भरोसे बैसाखी पे हम चल नहीं सकते। अगर कोई भी डॉक्टर बिना अनुभव के हॉस्पिटल लगा देता है तो आप मान के चलिए कि वो 100% सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने ट्रेड का अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग जो है वो हमारे साथ में जो है मिसबिलीफ नहीं कर सके, हमको धोखे में नहीं डाल सके। हमारे पास में, खुद के पास में अपना दिमाग होना चाहिए। चिंतन किया, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। किस साइड का इंजीनियरिंग किया? टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग किया। तो कपड़ा जो है एवरग्रीन चलने वाला है। जब तक इंसान रहेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हमेशा रहेगी। यानी फॉर एवर चलने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया है, थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ली है, किसी के अंडर काम भी किया है। तो मुझे जो है टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी है। तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाने का मैंने चिंतन कर लिया। देखिए ये फाइनल हो गया कि मुझे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगानी है। उसके बाद मनन करेंगे कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ लगानी है और कितना बड़ा प्लॉट चाहिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना और उसका कंस्ट्रक्शन कराना, उसकी मशीनें लगानी। ये मनन किया गहराई से, पूरा जो लेआउट बनाया, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, पूरा रोड मैप बना करके पूरा एस्टीमेट तैयार किया। पैसा कहाँ से आएगा, घर का कितना पैसा है, या किसी को पार्टनर रखते हैं तो कुल हमारी कितनी पूंजी है, और वो बाकी लोन कहाँ से लेंगे, किस रेट से मिलेगा, वायबल है कि नहीं है, सारी चीज़ों का। और कहाँ पे कारखाना लगेगा, वहाँ बिजली का कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना समय मिलेगा, बिजली की वहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है। तो ये सारा गहराई से मनन किया। चिंतन भी हो गया हमारा, मनन भी हो गया, और मनन करके हमने सब चीज़ की कार्रवाई कर ली। प्लॉट ये मकान कंस्ट्रक्शन वगैरह और सारा कर लिया। अब आता है पॉइंट निध्यासन का। निध्यासन को हम इस रूप में लेते हैं, एग्जीक्यूशन रूप में लेते हैं कि फैक्ट्री सब चीज़ तैयार हो गई है। अब उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए उसके एक्सपर्ट, उसके मास्टर्स, उसके मजदूर है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा दिए गए। वो निध्यासन हो गया, सब ड्यूटी पे तैनात हो गए, फैक्ट्री का प्रोडक्शन आना चालू हो गया और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आ गया। अब मार्केटिंग वाला पार्ट भी
जो है चालू कर दिया कि फला फला जगह पर इस पॉलिसी से हम कपड़े को बेचेंगे, तो सारा चिंतन मनन निध्यासन होकर के साल में 2 साल में 3 साल में हमारा माल बिकने लग गया और हमारी वसूली चाली रेवेन्यू आना चालू हो गया। फैक्ट्री ने धीरे 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 स्पीड पकड़ ली। तो चिंतन मनन निध्यासन से हम सफलता को प्राप्त हो गए। ये एक दृष्टिकोण होता है। मैंने आपको एक मॉडल बताया। ऐसा मॉडल हम हर चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी लागू कर सकते हैं, घर के निर्माण के लिए भी लागू कर सकते हैं, और हमारे बाल बच्चे हैं उनको भी पैरों पर खड़ा करने के लिए लागू कर सकते हैं। हम चिंतन करेंगे कि हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, फिर गहराई से मनन करेंगे कि इनको पढ़ाई कराओ, फिर इनको 10th पास करने के बाद में हमने मनन चालू किया कि कौन सी लाइन का इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, कॉमर्स का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA वगैरह का है, या लॉ में जाने का है, जज वगैरह बनना, वकील बनना, और या पॉलिटिशियन बनना, जैसा भी है। तो ये मनन किया और फिर निध्यासन का अर्थ है कि उनको शादी वगैरह करके रोजगार लगा के पैरों पर खड़ा कर दिया। ये परिवार के भरण उनके रहने के लिए अच्छा मकान बना दिया, वेल फर्निश्ड कर दिया, तीनों के 3 रूम बना दिए, और जो है पेरेंट्स रूम बन गया, गेस्ट रूम बन गया। तो ये सारा चिंतन मनन और निध्यासन पूर्वक हुआ। तो हम क्या कहते हैं, ये वेल प्लानिंग है। चिंतन मनन निध्यासन इज ए वेल प्लानिंग। अनप्लान्ड कोई काम करता है तो वह फेल हो जाएगा, क्योंकि बिना चिंतन के किया करना क्या है यह भी ध्यान नहीं, लक्ष्य का भी ध्यान नहीं, तो काम है कैसे चलेगा। और चीज़ लक्ष्य बना दिया, उसकी गहराई ध्यान नहीं, उसके प्रोस एंड कॉन्स ध्यान नहीं, कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, कैसे है, एक्सपीरियंस का पूरा कहाँ बिकती है, क्या उसके अंदर प्रॉफिट आता है, इस चीज़ का पूरा हमें ध्यान ही नहीं है। तो फिर वो फैक्ट्री लग भी गई या बाल बच्चे पैदा भी हो गए और आपने समय पे कोई चीज़ नहीं की, समय पे उनको पढ़ाना, समय पे उनका मकान बनाना, समय पे उनको डिग्रियां कराना, समय पे उनको रोज़गार लगाना, समय पर जो है उनकी शादी करना, तब क्या होगा, माली जो है बिना ऋतु के पेड़ पौधा बो देता है, और बो भी देता है तो चिंतन मनन निध्यासन नहीं करता, खाद नहीं देता, उसके अंदर खुरपी नहीं लगाता, और उसके साथ साथ में बीज अच्छा नहीं डाला है, ट्री गार्ड नहीं है, तो पौधा कैसे बढ़ा। उसको धूप देना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, खुरपी भी देनी पड़ेगी, तो वो कैसे बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, हर छोटे बड़े काम के लिए चिंतन मनन निध्यासन ये तीनों लागू करो, और तीनों 1 by 1 अपना अपना जब नंबर आवे लागू नहीं करोगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और जीवन का छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम हो उसमें लागू करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो बात कही है हमारे महापुरुषों ने अनुभव के बात कही है, ये धार्मिक ग्रंथों में आती है, ये विद्वानों की पुस्तकों में आती है, ये अनुभव में आती है, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होते हैं वो समय समय पर बताते रहते हैं कि पूरा पिक्चर खींचो। जब तक पूरा पिक्चर नहीं खींचोगे उसकी मेरिट डीमेरिट, उसके लाभ हानि, उसकी पूरी समीक्षा नहीं होगी। तो चिंतन मनन निध्यासन एक समस्या है, एक पूरी समीक्षा है। जैसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आपने खंड खंड में बांट दिया, उसको अखंड नहीं किया, तब तक कामयाब नहीं हो सकता जीवन में। आप तो ये बात सही है कि हमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, यानी एग्जीक्यूशन पार्ट तो करना ही, हमको सेल करके पैसा कमाना वो तो है ही है, लेकिन हमको चिंतन और मनन भी करना है। यानी हमको जो प्रेजेंट में रहते रहते पास्ट में हमने
क्या क्या भूलें की है उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और भविष्य के अंदर हमारा कितने समय तक ये प्लान पूरा होगा और इसके पूरे होने पर क्या प्राप्ति होगी, वो सारा होना भी भविष्य में भी जाना जरूरी है। तो इसको खंड खंड मत मानो, इसको भूत भविष्य वर्तमान अखंड मानो। अखंड मान करके कोई कार्य करो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चिंतन मनन निध्यासन, अभी हम केवल बाहरी जगत की बात कर रहे हैं। जीवन के हर फील्ड के अंदर, हर प्रोजेक्ट पे, हर बात पे लागू करो। बिना तोले मत बोलो, बिना चिंतन किए कोई भी काम को हाथ में मत लो। और चिंतन के बाद मनन निध्यासन, बहुत गहरी पिसाई करके वो बात जो है वो अपने परिवार के लोगों के पास रखो और अपने पार्टनर्स के पास रखो। या जब तक पूरा डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं बनाओ, जब तक चर्चा करना व्यर्थ है और सफलता भी नहीं मिलती है। ये तो बाहरी जगत की बात हुई। अब मैंने आपको कहा कि बाहरी जगत का रोल तो मान लीजिए 50-50 करें तो 50% काम पूरा हुआ। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं तो भीतर क्या है। आप भीतरी जगत आप मुझे पूछ सकते हो कि आखिर भीतरी जगत है क्या है। भीतरी जगत हमारा अस्तित्व है। भीतर पावरफुल होता है, भीतर से बाहर आता है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड, बहुत छोटा सा होता है, उसकी कैपेसिटी 100 GB, यानी पूरी एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी अकेले मेमोरी कार्ड के अंदर आ सकती, इतना पावरफुल है। भीतर का आप देखिए कि जो ये हमारा तारा नगर के अंदर यूरेनियम का एक अणु तोड़ा जाता है, उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि टूट करके और वो हजारों लाखों मेगावाट बिजली, एक परमाणु का टूटना जो कि बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन उसको विधि से तोड़े जाने में इतनी बड़ी जो है वो हम बिजली तैयार कर रहे हैं तारा नगर के यूरेनियम प्लांट में। तो भीतर बहुत पावरफुल है। ये बात आप नेग्लेक्ट नहीं करना कि भीतर क्या है। भीतर पावर है, भीतर ऊर्जा है, सब कुछ भीतर से आता है। जो आपका व्यवहार जगत है, इसको किसने पैदा किया? इसको भीतरी जगत ने पैदा किया। भाव भीतर रहते हैं। देखिए, भुगतान इक्वल टू उदय और प्रारब्ध, वो आपका पूर्व जन्म में किए गए एक्शन का रिएक्शन है। पूर्व ध्वनि की ध्वनि की है, प्रतिध्वनि है, पूर्व जन्म के कॉजेज है, उसका ये इफेक्ट है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कार्य नहीं होता। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमारा किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी मंत्र से, किसी ईश्वर से और किसी भी कहना चाहिए रिचुअल से, किसी भी संस्था से और किसी भी मंतव्य से कोई जुड़ाव नहीं। हमारा जुड़ाव तो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से है। इन सब से मिलके बना है सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। और वो सनातन सत्य हम इतना आपको व्याख्यान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे मन में तड़फ है। हम चाहते हैं कि इस सृष्टि के हर व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिले, रियलिटी मिले, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड मिले। क्यों मिले? कि एक बार जिसकी दिशा सही हो गई, यानी जिसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गए, राइट बिलीफ हो गई, जिसके नेगेटिव थॉट्स का विलय होकर के पॉजिटिव थॉट्स बन गए, हमने उसको एक दिशा में डाल दिया, तो उसी को हम कहते हैं शाश्वत सुख की आपके नींव लगा दी हमने। फिर धीरे धीरे अगले जन्मों में उस शाश्वत सुख की नींव को आप आगे बढ़ाते रहो और कुछ ही जन्मों के अंदर सिमंदर स्वामी के
चरणों में रह करके और अपने जो कुछ भी कहना चाहिए कि जो उदय प्रारब्ध के रूप में डिस्चार्ज है वो बर्फ़ की शिला की तरह पिघलता रहेगा, क्योंकि नए कॉजेज पढ़ने बंद हो गए हैं। आपने जो है दृष्टि विज्ञान को पकड़ लिया है, आपने सारी दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता, निर्दोष, निमित्त और शुद्ध आत्मा मान लिया है। नो कॉजेज एट ऑल। नो कॉजेज मीन्स नो कॉजल बॉडी। पुरानी कॉजल बॉडी तो अपने आप पिघलती जा रही है, भोग के जा रहे हो आप। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हम आपको बना के करते हैं। इसमें मेरी ख्याल से जो है न तो हम किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, न हम किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, न किसी जाति, कुल, धर्म वगैरह से जुड़े हुए। हम तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं और उसी की बात करते हैं। तो हम भीतरी जगत के जो है वो चिंतन, मनन, निध्यासन की बात करते हैं। भीतर के अवयवों को पहचानो। भीतर जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जो प्रतिष्ठा करने वाली है, मूल आत्मा उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस के बिना न तो मैं बोल सकता हूँ, न मैं हिल सकता हूँ और न मैं कुछ भी कार्य कर सकता। आई विल बी एज गुड एज ए डेड बॉडी। मैं जो ये चेतनावत काम कर रहा हूँ ये कृपा है, मेरे जो है प्रभु की कृपा है, मेरे शुद्ध आत्मा भगवान की कृपा है। मैं अभी बना नहीं हूँ, बनना चाहता हूँ। वो भीतर बैठा है, वो उसको पाना चाहता हूँ। वही सनातन सत्य का उद्देश्य है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। पर करूँ कैसे? क्योंकि उसके साथ के अंदर अज्ञान जुड़ा हुआ है। और वैसे देखें तो बड़ी सीधी प्राप्ति है, अज्ञान को समाप्त करो। यानी आई माइनस माई इजक्वल टू प्योर सोल और आई प्लस माई इजक्वल टू बॉन्डेड सोल। यानी माई जुड़ा हुआ है, कर्ता भाव जुड़ा हुआ है, ऑनरशिप है, डूअरशिप है, तभी आप बॉन्डेड हो। और ऑनरशिप, डूअरशिप फिनिश्ड मीन्स यू आर द प्योर सोल। हो ही आप। उसके लिए नया कुछ नहीं करना। जन्म जन्मांतर से आप प्योर हो, पर बॉन्डेड हो। तो चिंतन मनन निध्यासन क्या करना है? चिंतन ये करना है कि ये बॉन्डेडनेस को जो है हम कैसे समाप्त करें, यह चिंतन है। और मनन क्या करना है, उसके क्या क्या घटक है। प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा जैसे जैसे भाव डालती है वह चार्ज होती जाती है, वह राग द्वेष के रूप में परिणित होती जाती है। और भाव नहीं डालती है, नो कॉज नो इफेक्ट एट ऑल, वह स्थिति जो होती है वो ज्ञाता दृष्टा की स्थिति होती है, वह दृष्टि विज्ञान की स्थिति होती है, वह सुपर साधना की स्थिति होती है। उसमें सिर्फ आप अपने प्रभु की बात करते हो। यानी आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन ये है कि नीचे जो भुगतान चल रहा है इस शरीर का वो तो चलेगा, वो आपका व्यवहार जगत है, आप लेके आए हो और वो मैकेनिकल है। आपका परतंत्रता है, एक सांस भी अतिरिक्त लेने की आपको जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर भी दो मत हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो मन वचन काया की जो है वो शुद्धि करते हैं, मन वचन काया को शुभ करते हैं, वो अपना उनका चिंतन है। परंतु हम तो आपको शुभ क्रिया, किसी भी क्रिया को हम नकारते नहीं, सब भगवान की वाणी है। कोई जो है वो धीमी स्पीड से मुक्ति को जाएगा, कोई तेज स्पीड से मुक्ति को जाएगा। हमारे पास में दोनों ही रास्ते हैं, तेज स्पीड वाले यानी लोकल ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। हम फ्लाइट में आपको बिठाने का अर्थ ये है, हम आपको ज्ञाता दृष्टा वाले जो है स्थान में बिठा देते हैं। फिर आप जो है अपना प्रीति, जागृति और अनुभव को बढ़ाते जाइए, निध्यासन कीजिए। उसका नाम है निध्यासन। रियल पुरुषार्थ का नाम है निध्यासन है। वो निध्यासन करते जाइए। करते करते आप जो है कुछ जन्मों के अंदर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। यानी जो आपका ज्ञान है,
पूरा नष्ट हो जाएगा। निध्यासन की एक सबसे बड़ी व्यवस्था विशेषता क्या है कि जो ही आपने स्वरूप की जानकारी प्रारंभ किया, जो ही आप ज्ञाता दृष्टा बने, तो आपकी जो कॉजल बॉडी जो है, अज्ञान है, वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे विलीन होता रहेगा, साफ होता रहेगा। कैसे साफ होता रहेगा कि आपका एक बहुत गंदा कपड़ा है और आपने हाई पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर के साथ में उस कपड़े को जो है वॉशिंग मशीन के अंदर घुमाना चालू करिए, बार बार जो है हाई पावर का जो है डिटर्जेंट उसको टच होगा, टच होते होते सारे मैल को साफ करेगा। तो आपका जितना जितना प्रीति थी 100% चलती रहेगी। ये प्रीति जागृति और निध्यासन संवर है। ये भगवान ने संवर बताया कि जो आपका जो पापकारी आने का जो द्वार खुला है उसको बंद कर लो। आश्रम को बंद करोगे तो संवर हो जाएगा। और हर संवर के साथ निर्जरा जुड़ी हुई रहती, हर संवर के साथ निर्जरा होती। निर्जरा मीन्स डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य है कि वो भीतर का निध्यासन ये है कि डिसोशिएशन करना है कर्मों का कॉजल बॉडी के हिसाब से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी हम अपने वर्तमान जीवन का यापन करते हुए परिवार के साथ सुखी सुखी निवास करते हुए, परोपकार करते हुए हम जो अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।